हेलो, वेलकम टू जिट्स स्टडी सेंटर। आज जो बच्चों ने सवाल भेजा है वो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। और ये आपका प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। और काफ़ी बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसा सवाल आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है कि जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो विमान की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको विमान की गति बताना है। तो अक्सर आप हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपको दूरी, ऊंचाई या लंबाई वगैरह पूछा जाता है, पर यहाँ पे आपसे चाल पूछा जा रहा है कि विमान की चाल क्या रही होगी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में जो भी सवाल है उसका फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखिए फिगर क्या कहता है। देखिए फिगर कह रहा है कि एक विमान है। सबसे पहले ये देखिए आपका जो जमीन है, इस जमीन से आपका 2500 मीटर की ऊंचाई पे, ये आपका देखिए यहाँ पे एक विमान है। ये आपका विमान दिख रहा होगा यहाँ पे। ये विमान आपका यहाँ पे उड़ रहा था, है ना। और ये कितना ऊंचा है, तो ये बोला हुआ है कि आपका 2500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये इसकी दूरी दे रखा है 2500 मीटर। ठीक है, और जमीन पे किसी बिंदु से जो इसका कोण बताया गया है वो 45 डिग्री का कोण बताया गया। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला बिंदु है और इसका जो कोण है यहाँ से देखिए उन्नयन कोण, ये वाला जो कोण है ये बताया गया है आपका 45 डिग्री। ये 45 डिग्री पहले था। ठीक है, और 15 सेकेंड ये उड़ चुका है। तो 15 सेकेंड जब ये उड़ जाएगा तो ये जो विमान आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये विमान आपका देखिए उड़ते हुए ऐसे शिफ्ट हो जाएगा आगे की ओर, है ना। 15 सेकेंड में ये विमान कहाँ चला जाएगा, तो देखिए 15 सेकेंड में ये विमान इतना दूरी तय कर लिया। अभी भी इसकी ऊंचाई 2500 ही होगी, क्योंकि ऊंचाई आपका घटा बढ़ा कुछ भी नहीं है, सवाल कुछ ऐसा बोला नहीं है, है ना। तो 2500 मीटर की ऊंचाई पे, पर ये 15 सेकेंड तक आगे बढ़ गया। और अब जो है इसका उन्नयन कोण कितना है, तो वो बोला है कि अब इसका उन्नयन कोण जो है घट करके 30 हो गया है। ठीक है, पहले 45 था और अब 30 हो गया। ठीक है, और आपको कभी कभी ये कंफ्यूजन होगा कि विमान आगे चलेगा या पीछे चलेगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे ड्रॉ करते हो, है ना। जब इसका कोण घटेगा तो निश्चित रूप से विमान आगे ही जाएगा, आगे जाएगा तभी ये कोण यहाँ से घटेगा। ठीक है, अगर आप कोई फिगर इस तरीके से इधर बना दोगे तो फिर वो कोण 45 से और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि विमान आपका इसी डायरेक्शन में चला होगा। ठीक है, और ये इतना दूरी तय किया हुआ है। ठीक है, इतना दूरी तय किया है। ये दूरी तय करने में इसको समय लगा है, टाइम लगा है 15 सेकेंड, ऐसा सवाल ने कहा है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में जो हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं उसको देखिए किस प्रकार से आपको लगाना है ना। तो सबसे पहले देखिए ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, हम नाम दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ए बी सी, और इसको लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे ए डैश, और इसको बोल रहे हैं हम लोग बी डैश। ठीक है, तो एक त्रिभुज बन रहा है पहले ए बी सी। तो इस त्रिभुज में ये कोण 45 डिग्री का बोला गया था, है ना। तो जब ये 45 होगा तो निश्चित रूप से इसकी जो हाइट होगी ए बी की ये 1 होगी, और जो बी सी होगी वो भी 1 होगी, क्योंकि 45 डिग्री के कोण में ये लंब और आधार का जो रेशियो होता है वो 1 और 1 का होता है। ठीक है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिए ए डैश, बी डैश और सी, इसमें ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो निश्चित रूप से ये वाला जो ऊंचाई होगा इसका ए डैश बी डैश, ये आपका 1 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई यानी बी डैश सी की जो ऊंचाई होगी वो आपका √3 का होगा। ठीक है, ये आपका √3 का होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कहना है इसका, कि जो इसकी ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई ए बी और ए डैश बी डैश ये दोनों जगह पे 1 1 बताया जा रहा है। तो रेशियो के हिसाब से तो ये ठीक है, तो कोई बदलाव करना नहीं है। तो जिसको हम 1 कह रहे हैं ना वो वास्तव में कितना है, 2500 है। ठीक है, मेरे रेशियो के हिसाब से जिसको हम 1 कह रहे हैं वो वास्तव में कितना है, तो ये आपका 2500 मीटर एक्चुअल में दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना पहले क्या है कि ये जो दूरी तय किया है 15 सेकेंड में,
जो है आपका बी बी डैश, ये वाला दूरी यहाँ से लेकर के ये वाला दूरी, ये कितनी दूरी तय हुई होगी, तो वो पहले पता करना है। तो हमारे रेशियो के हिसाब से देखिए, बी डैश और सी की दूरी है √3 और बी और सी की दूरी है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी बच रहा होगा, ये दूरी आपका होगा √3 - 1। ठीक है, बड़ा वाला में हम छोटा वाला को घटा देते हैं, यानी बी डैश सी में बी सी को घटा देंगे तो आपका बी डैश बी मिल जाएगा, जो है √3 - 1। तो एक का मतलब अगर 2500 मीटर है तो हम पता कर लेते हैं कि √3 - 1 का वैल्यू क्या होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2500 × √3 - 1। ठीक है, इतना मीटर आपका तय करेगा। ठीक है, 15 सेकेंड में इतना मीटर ये तय कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल आपका लेंथ पता चल गया। ये कौन सा लेंथ है, तो ये आपका है बी डैश बी की लेंथ है। ठीक है, इतना दूरी आपका 15 सेकंड में तय हुआ है। तो आपसे ये लेंथ नहीं पूछा है कि कितना दूरी तय हुआ है, ये पूछा है कि आपका चाल क्या होना चाहिए। तो अगर हम चाल की बात बोलें, स्पीड की बात बोलें, तो चाल आपका क्या होता है, तो चाल आपका होता है दूरी बटा समय। ठीक है, और ये जो दूरी बटा समय है, ये आपका दूरी दिया हुआ है 2500 और मल्टीप्लाई √3 - 1 मीटर, और टाइम है आपका 15 सेकेंड। तो अभी आप इसको सोल्व जो किए हो ना चाल, तो ये चाल आपका मीटर प्रति सेकेंड में आया हुआ। ठीक है, पर आपसे मीटर प्रति सेकेंड में नहीं पूछा है, ये पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा कि इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करके देखिए क्या इसका आंसर आता है। तो देखिए, ये 5 से जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, तो ये आपका 500 यहाँ पे बच जाएगा, है ना। 2500 को 5 से कैंसिल करेंगे, और ये जो आपका नीचे में आया हुआ है वो 15 है ना। तो 15 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ये 5 से 3 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और अगेन इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 100 बार में 500 कट जाएगा। ठीक है, तो 100 × 6 यहाँ पे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 600, और इधर रह जाएगा √3 - 1। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा 600 √3 - 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा कि ये आपका 600 √3 - 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समझ में आया होगा ऐसा सवाल हम कैसे सोल्व करते हैं। बिल्कुल इसमें साइन कॉस टैन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, आप इस रेशियो का इस्तेमाल करिए और रेशियो से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल दिया है, 45 है 30 है, तो उस पर हम लोग लंब और आधार का रेशियो देख लेते हैं कि क्या मिलता है, और उसके बाद हमको जो रिक्वायरमेंट लेंथ है उसको निकाल करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझने में दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और जो भी इसका हेल्प होगा वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर होता है ना, बड़ा इजी सा चैप्टर होता है, और ऐसे सवाल आने के बाद आपको ये ना प्लस पॉइंट मिलता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। आपका और भी कोई ऐसा सवाल है किसी भी स्टूडेंट का, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेजिए। ठीक है, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जरूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो आप यूट्यूब वगैरह पे जो भी या फिर गूगल पे आप सर्च करते हो कोई भी सवाल, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सवाल मिल जाता होगा वहाँ पे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जो सवाल है वो आपको मिल जाए आसानी से, ताकि आप ऐसे सवाल का सॉल्यूशन आसानी से कर सको और आपका स्कोर अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हो, ताकि और भी बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।